अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं और प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन आप करने का प्लान कर रहे हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, तो सेल के ऊपर आपको पता है गेन टैक्स अप्लाई होता है पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के ऊपर। इस गेन टैक्स का जो रेट है वो 15% है। आप इस 15% से एग्जाम्पशन ले सकते हैं। 0% तक आपको ये रेट अप्लाई होगा अगर आप तीन कंडीशंस मीट करें। वो तीन कंडीशंस कौन सी हैं जो टैक्स लॉ में बताई गई हैं आज की वीडियो में, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तीन तरह के टैक्सेस हैं जो कि उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, वो 236 के का टैक्स पे करता है परचेज के टाइम पे। 236 सी का टैक्स पे किया जाता है सेलर की तरफ से। सेलर इसके अलावा एक और टैक्स पे करता है सेक्शन 37 का, जिसको हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब गेन टैक्स क्या होता है? अगर आपने कोई चीज परचेज की है, सिंपल हम गेन की डेफिनेशन देखें। आपने अगर चीज 100 रुपए की खरीदी और आगे उसको आपने 120 का बेच दिया, तो दरमियान में इसके जो गैप है 20 रुपीज का, दैट इज योर गेन। सेम कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होता है प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आपने प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी और उसको 2 करोड़ में सेल कर दिया, तो उसमें आपका 1 करोड़ का गेन हुआ। अब इस गेन के ऊपर आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, लेकिन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इस टैक्स एग्जेम्पशन ले सकता है। 236 के का जो टैक्स है, इस टैक्स फाइन है, उसके अंदर हम स्टडी कर लेते हैं कि 236 के जो परचेज के टाइम पे आप पे कर रहे होते हैं, उसमें तीन तरह के स्लैब्स हैं। एक फाइलर के लिए है एटीएल रेट, एक नॉन फाइलर का रेट है, और एक है लेट फाइलर रेट। तो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें स्लैब रेट्स हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो आप परचेज कर रहे हैं। अगर आपने 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी परचेज की है, तो फिर बीइंग अ फाइलर आपको 1.5% टैक्स देना है, और बीइंग अ नॉन फाइलर 10.5% है, और लेट फाइलर का 4.5% है। इसी तरह नेक्स्ट स्लैब में 2%, 14.5, और लेट फाइलर का 5.5 है। और लास्ट स्लैब जो कि सबसे हाईएस्ट स्लैब है, 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करें, तो फिर 2.5% आप परचेज करते हुए पे करेंगे बीइंग अ फाइलर। 18.5% आपका रेट होगा अगर आप नॉन फाइलर हैं, और 6.5% आपका लेट फाइलर के लिए रेट है। सेम कैटेगरीज में अगर हम देखें 236 सी, जो कि आप एज अ सेलर जो टैक्स पे करते हैं प्रॉपर्टी बेचते हुए, उसमें अगर आपका प्रॉपर्टी बेचने के टाइम पे रेट 5 करोड़ से प्रॉपर्टी एक्सीड नहीं कर रही, तो फिर बीइंग अ फाइलर आप 4.5% टैक्स पे करते हैं। नॉन फाइलर 11.5 पे करता है, और लेट फाइलर 7.5% टैक्स पे करता है। ये परचेज के मुकाबले में हायर साइड के ऊपर है। इसी तरह ही जो सेकंड स्लैब है, 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान में अगर प्रॉपर्टी है, तो 5% फाइलर का है, 8.5 लेट फाइलर है, 11.5 आपका नॉन फाइलर का रेट है। और लास्ट स्लैब में हाईएस्ट स्लैब है 5.5% की फॉर सेलर, 11.5% फॉर नॉन फाइलर, एंड 9.5% फॉर लेट फाइलर। इसी तरह जो रेट्स डिफाइंड है फॉर गेन टैक्स, उसमें 15% का जो रेट है, ये लास्ट ईयर फाइनेंस एक्ट 2024-25 में लॉ में चेंज किया गया था कि आप जो भी प्रॉपर्टी 30 जून 2024 से पहले अगर आपने परचेज की है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर होल्डिंग पीरियड के मुताबिक टैक्स अप्लाई होगा। जितना आपने उसको होल्ड किया है एक स्लैब के मुताबिक, उस उतना आप टैक्स पे करेंगे। इसमें तीन कैटेगरीज है प्रॉपर्टी की। एक आपका प्लॉट आ जाता है, बिल्डिंग आ जाती है, और लास्ट में फ्लैट आता है। प्लॉट आपका तब एग्जेम्प्ट होता है गेन टैक्स से जब आप उसको 6 साल से ज्यादा के पीरियड के बाद उसको बेचते हैं। बिल्डिंग आफ्टर 4 ईयर्स एग्जेम्प्ट होती है, और फ्लैट आफ्टर 2 ईयर्स एग्जेम्प्ट होता है। ये सिर्फ उन प्रॉपर्टीज के ऊपर है जो 30 जून 2024 से पहले आपने परचेज की थी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 30 जून 2024 के बाद परचेज की है, मतलब आपने यकम जुलाई 2024 या उसके बाद परचेज की है, तो फिर उसके ऊपर स्ट्रेट 15% का रेट है। देर इज नो बाइफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी और द होल्डिंग पीरियड। चाहे आपने प्लॉट बेचा है, चाहे बिल्डिंग बेची, चाहे फ्लैट बेचा है, स्ट्रेट 15% आप पे करेंगे अगर आप एक नॉर्मल पाकिस्तानी सिटीजन है जो ट्रांजेक्शन कर रहा है। अब एनआरपी के लिए क्या तीन कंडीशंस हैं जिससे ये 15% का टैक्स वो बचा सकता है? सबसे पहली कंडीशन ये है कि उसके पास तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स, सबसे कोई एक डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास पीओसी हो, या फिर आपके पास नाइकॉप हो। थर्ड कैटेगरी यहाँ पे आपके पास सीएनआईसी हो, तो भी आप फर्स्ट कंडीशन को मीट कर लेते हैं। इन तीनों में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी मीट हो गई। सेकंड कंडीशन में आपकी हिस्ट्री चेक की जाएगी। हिस्ट्री किस चीज की? कि आप जो प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं, वो आपने जब परचेज की थी तो किस तरह परचेज की थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रॉपर्टी जो भी बेचने का इरादा किया, टैक्स ईयर 2000 अभी 26 चल रहा है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी आज से 4 साल पहले, और उस टाइम आपने प्रॉपर्टी खरीदते हुए पैसे जहां से दिए थे, वो या तो आपका FCVA अकाउंट था, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट, या फिर वो NRVA अकाउंट था, नॉन रेजिडेंट
रुपी वैल्यू अकाउंट। अब जो एनआरवी है इसको हम यूजली आरडीए अकाउंट भी बोलते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट, जिसमें आपने जो पैसे डिपॉजिट होते हैं वो बाहर से ही क्रेडिट होते हैं, लोकल डिपॉजिट आप नहीं करवा सकते। इन दो कैटेगरीज का अगर आपके पास अकाउंट था और इसी से आपने उसकी पेमेंट की वाया पे ऑर्डर, या फिर आपने कुछ चेक दिया, या आपने ऑनलाइन पेमेंट की, वट एवर आपने बैंकिंग चैनल यूज करते हुए आपने इन दो में से कोई एक अकाउंट से पेमेंट की, तो आपकी सेकंड कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। अगर आपने नॉर्मल रुपी अकाउंट से पेमेंट की हुई है, पीकेआर अकाउंट से पेमेंट की है जो एक नाम सिटीजन का होता है, तो फिर आप इस कंडीशन से निकल जाएंगे, तो आपको एग्जाम्पशन फिर नहीं मिलेगी। लेकिन हम अज्यूम करते हैं अगर आपका पहली कंडीशन मीट होगी, सेकंड भी आपके पास मीट होगी कंडीशन, तो फिर थर्ड कंडीशन इसके बाद आती है 236 सी की। इसमें जो आपने बेचते हुए प्रॉपर्टी का जो टैक्स पे करना पड़ता है आपको, अगर वो आपका स्लैब रेट 5 करोड़ तक का है, तो फिर उस केस में आपके लिए रेट है 4.5%। 11.5% आपका रेट है अगर आप नॉन फाइलर हैं, और 7.5% अगर आप लेट फाइलर हैं। आपने अगर ये टैक्स पे कर दिया है और उसका चालान आपके पास पेड कॉपी, जिसको हम सीपीआर बोलते हैं, वो अवेलेबल है, तो फिर आप तीन कंडीशंस को फुलफिल कर चुके हैं। इस केस में फिर आपको 15% का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये आपके लिए एग्जाम्पशन की जो तीन कंडीशन है वो मीट हो जाएंगी। अब हम ये जो सारी डिस्कशन हमने की है, हम देखते हैं लॉ में ये वर्डिंग कहाँ यूज की गई है। उसके लिए हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 236 सी के ऊपर आते हैं, एडवांस टैक्स ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके आप अगर सेकंड पैराग्राफ सेकंड पेज के ऊपर आए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द सेलर और ट्रांसफर, जो बेचने वाला है, इज अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, एक एनआरपी है, होल्डिंग पीओसी, नाइकॉप और सीएनआईसी, हु हैड अक्वायर्ड, पहली कंडीशन ये आ गई। सेकंड कंडीशन का आपकी क्या आ रही है, हु हैड अक्वायर्ड द सेड प्रॉपर्टी थ्रू अ फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट और एनआरपी रुपी वैल्यू अकाउंट, एनआरवी है, मेंटेन्ड विद ऑथराइज्ड बैंक इन पाकिस्तान। आपने इस अकाउंट, इन दो अकाउंट में से किसी अकाउंट से पेमेंट की है। और थर्ड कंडीशन क्या है, द टैक्स कलेक्टेड अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम सच पर्सन शैल बी फाइनल डिस्चार्ज। जो आपने 230 का टैक्स है वो आपने पे कर दिया है, और वो आपकी पेमेंट फाइनल डिस्चार्ज होगी ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन ल्यू ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 37। जो आपने गेन टैक्स पे करना था वो हम यही समझेंगे कि आपने उसको 230 का टैक्स पे किया, वो भी पे हो गया। तो ये तीन कंडीशन इस पैराग्राफ में बताई गई हैं, जिसके मुताबिक हमने आज की डिस्कशन की है। इसमें ये तीन कंडीशन फुलफिल जो करेगा वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, और रुपी वैल्यू अकाउंट जो नॉन रेजिडेंट का होता है, ये फॉरेन करेंसी अकाउंट से अगर वो पेमेंट कर रहा है और 230 का टैक्स वो पे कर रहा है, तो फिर उसको 15% का गेन टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज। ऑब्वियसली वो इनवर्ड रेमिटेंस को प्रमोट करने के लिए ये बेनिफिट दिया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफर करें अपने बाहर के अकाउंट से, ताकि हमारा जो इनवर्ड रेमिटेंस है, फॉरेन करेंसी का जो फ्लो है, वो बेहतर हो, जिससे हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो कम होता है और इकोनॉमी हमारी ग्रो करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक पर डिस्कशन होगी। अपने हाल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।